पता नहीं डबल गेम कौन किससे कर रहा था, ये तो इमरान खान साहब का ख्याल है। हालांकि वो अगर आप उनकी पुरानी तकरीरें निकाल के देखें, वो कहते थे कि मैं जो करता हूँ फैसले मेरे होते हैं सारे के सारे। हाँ, ड्राइविंग सीट पे मैं हूँ। और फिर वो मेहर बुखारी का भी अब लोग जो है वो इंटरव्यू, जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे बल्कि वज़ीर आज़म हाउस के पास से भी से गुजरे थे, वो इंटरव्यू अब चला रहे हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि मैं इल्ज़ाम नहीं डालूंगा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और फिर जब वो वज़ीर आज़म होते थे और तब वो जब बातें सामने आती थी कि किसी ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा दो, किसी ने कहा था कि, या बल्कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि कारगिल में मुझसे पूछे बगैर हो गया, तब ये कहते थे कि मैं अगर वज़ीर आज़म होता तो मैं इस्तीफ़ा ले लेता, फायर कर देता ये वो, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं मेरे साथ डबल गेम हो रही थी। भाई आपके पास डबल गेम हो रही थी, आपने तब भी तो वो 6 बंदों को बिठा के इंटरव्यू किया था ना, ये बताने के लिए कि आर्मी चीफ नहीं ये अपॉइंटमेंट कर सकता, ये मैंने करनी है। ये नदीम अंजम साहब को जब बिठाया था बाहर सोफे के, लाइन लगवाई थी 5 बंदों की इंटरव्यू के लिए, और फिर पूछा था कि भी वो क्या है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। तो बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको समझ नहीं आ रही। अब वो चूँकि इतना, हम पंजाबी में कहते हैं कड़मस, उनका इतना मैस जिसको हम कहते हैं कि उनकी जो 3.5 साल दौर में जो उनकी वजारत उज़्मा में था, तो अब वो कुछ किसी बात का सिरा यहाँ से पकड़ते हैं, किसी बात का सिरा वहाँ से पकड़ते हैं, अपनी नाकामियों को वो अब डालना चाह रहे हैं बाजवा साहब के खाते में। तब वो कहते थे कि फैसले मेरे होते हैं। तो अब वो जो है ना सिलसिला, कि अब वो जो बात हम पिछले जुमे रात को हम कर रहे थे यहीं पे, कि जब ये होगी बात तो फिर पता चलेगा कि इमरान खान साहब इसमें कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। हम, मेरा तो ये कहना है कि आप निकाल के देख लें 9 अप्रैल से पहले की, पिछले साल अक्टूबर से मामलात जो हैं वो जिस तरह इमरान खान साहब के हाथ से निकल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इनको सियासत अब पहली दफ़ा शायद खुद से करनी पड़ रही है। अच्छा। जब ये 2010-11 से पहले सियासत करते थे तो जितनी सियासत इनकी फैली हुई थी वो हमारे सामने थी। फिर जब वो मदद आन पहुंची गैबी, तो फिर ये सियासत इनकी पार्टी भी, वो जनूबी महाज भी आ गए, तरीन भी आ गए और शरीन भी आ गए, सारे आ गए। तो अब वो जब हाथ से गई पिछले साल अक्टूबर से, तब से आप लगा लें कि इनका पहला जो था ये, यानी इनको जो फेस करनी पड़ी वो नो कॉन्फिडेंस वाली मूव थी, नाकाम हुए। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैंने आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाना है, बल्कि इलेक्शन लेने हैं। ना इलेक्शन ले सके, ना आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगा सके। 25 मई को इन्होंने कहा कि हमने तबाही फेर देनी है, तबाही फेर लॉन्ग मार्च से वो भी कोई खुद यू टर्न वहाँ से ले गए, वो भी कोई टारगेट अपना अचीव नहीं कर सके। फिर उसके बाद इन्होंने आर्मी चीफ वाले वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं अड़ोनियाँ, वो डाली, वहाँ पे भी नाकामी हुई। तो अब इनके पास 26 को कुछ कहने को था नहीं। तो लिहाजा इन्होंने अगर होता, इतना सोचा समझा होता, तो ये जो बयान था या जो दावा था ये कह के वो जाते या प्लान करके जाते, वहां पे सिर्फ ऐलान करते और कहते ए पेन इस्तीफे, या ये है एडवाइस। कौमी असेंबली से इमरान खान साहब ने कहा इस्तीफे आ गए हाँ। नहीं, लेकिन उसे भी कामयाबी नहीं हुई। फिर ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਜਾਂ नहीं गए, उन्होंने किए, पर खान साहब ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ लबैक ਤੇ सारिਆਂ ने किया ना। वो सियासी फैसला था ना, वो कह रहे थे कि फायदा क्या निकला ना, उसका फायदा क्या हुआ उन इस्तीफों का, वो क्या पॉइंट क्या अचीव किया, नुकसान ही हुआ। तो अब भी देखें कि साफ नजर आ रहा है, ये कुछ मुलाकातें हुई हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब एक इंटरव्यू दे चुके हैं, उसमें वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि जी के मुलाकातें होती हैं, हमारे ताल्लुक़ हैं, ख़ानदानी ताल्लुक़ हैं, 1980 से हैं, फ़ायदा होता है वहाँ पे ताल्लुक़ को, आपको पता चलता है, वो एडवाइस भी कर देते हैं कि कौन सा रास्ता ठीक है। तो अब परवेज़ इलाही साहब की, अब इमरान खान साहब की तो सियासत ये है कि 186 बंदे इनके हैं पंजाब असम्बली में और 10 सीटों वाला वज़ीर आला है और उसके हाथों ब्लैकमेल हो रहा है ना, अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं। 25 का झगड़ा है, हाँ जी, ठीक है, अब 25 मांग रहे हैं ना 10 के बाद, तो जिसके पर बैठे हैं। अब देखिए ना, मसला ये है कि टारगेट क्या है, अचीव क्या किया है। अब वो सियासत इमरान खान साहब की ये है कि 10 सीटों वाले एक बंदे से प्रैक्टिकली वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, ना FIR दर्ज करवा सके अपनी मर्जी की, ना उससे एडवाइस ले पा रहे हैं। इमरान शफकत साहब जरदारी साहब चौधरी शुजात से मिलने तो चले गए, क्योंकि ज़ाहिर है बिटवीन द लाइन्स एवरीबडी इज़ रीडिंग कि परवेज़ इलाही साहब, मुनीस इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ एक पेज पे नहीं। इमरान खान साहब ने तो अपने ट्वीट में बाजवा के फिस्ताई हथकंडे और बाकायदा एड्रेस किया नई फ़ौजी क़यादत को, और उनसे एक उम्मीद बांधी है कि नई अस्करी क़यादत तहरीक इंसाफ, मीडिया और नाक़द सहाफ़ियों के खिलाफ पिछले 8 माह से जारी बाजवा के फिस्ताई हथकंडे। अच्छा, बाजवा साहब नेकियां करते रहे, हम दुआ
लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया। मुनीस इलाही साहब तो कह रहे हैं नेकियां ही सारी आपके साथ बाजवा साहब ने की हैं। सो राइट नाउ पीडीएम फायदा उठा सकती है इस खला का? है कोई ट्रस्ट डेफिसिट दोनों के दरमियान आपके ख्याल में? ये परवेज इलाही साहब, इमरान खान सर 100% है परवेज इलाही साहब और पीडीएम के बट वो कह दरमियान। रहे हैं मकबूल जमात को छोड़ना सूट नहीं करेगा। नहीं, ये तो देखें अगर फिर साथ भी तो नहीं चल रहे ना मकबूल जमात के। मकबूल जमात के लीडर का बुनियादी तकाजा ये है कि हमें इस सिस्टम से बाहर निकलना है, और वो कह रहे हैं कि हमें असम्बलियाँ तोड़नी है। मैं अपने जो वज़राए आला हैं उनसे मैं मुशावरत करूँगा, यही 26 तारीख को उन्होंने कहा था ना। तो अब ये बड़ी अच्छी सियासत है, अगर ये सियासत में ज़िंदा रहने के लिए ये वो वाला काम कर रहे हैं, ओके वेरी गुड। लेकिन बात ये है कि ये अपने कारकुनों को बताएंगे क्या? लेकिन चले हम ये भी कहते हैं ये भी इमरान खान साहब का मसला है। तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो मेरी इतला के मुताबिक, मैं अब ये कोई तजिया नहीं पेश कर रहा, ये मामला जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट का ही था। तो इसीलिए ये पिंडी गए थे इमरान खान साहब से मिलने के बाद, और फिर वहाँ पे एक मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के बाद जो बातें उनसे कही गई थी, उस मुलाकात में जो मुतालबे रखे गए थे, उन्होंने कहा था हम तो जो आपने कहा हमेशा हमने तो माई बाप वही किया। और आज भी वो जो इंटरव्यू है उनका जो आज हर टीवी के ऊपर हेडलाइन के तौर पर चल रहा है, उसमें उन्होंने सारे इतराफ़ात यही किए हैं कि साडा कसूर दसो, हमने गलत क्या किया, आपने कहा था कि इस तरफ नहीं इस तरफ जाना है, हम उस तरफ चले गए। तो अब अगर वो हमारे बंदे तोड़ रहे हैं पीडीएम वाले, तो हमें आपने बचाना है, अब बताएं हमने क्या करना है। तो आगे से जवाब था कि यार कि हमारे पास तो इसका जवाब नहीं है, आपको रब्ता करना चाहिए पर उनके साथ आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, या शहबाज साहब से आप मिल लें, वैसे बेहतर बंदा तो है वो आसिफ अली जरदारी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो बंदे साढ़े तोड़ रहे हैं, तुसी गल करो। तो फिर परसों की साहब आए थे लाहौर, अच्छा वो मिल के गए हैं इनके साथ, न्यूट्रल तो ना हुए ना, वो फिर उन्होंने मसला है। ये तो चौधरी परवेज इलाही साहब खुद तस्लीम कर रहे हैं। अब वो जो बातें कर रहे हैं वो एक बात ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के इदारों, इवन बाजवा साहब के खिलाफ भी जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अदारे के खिलाफ बात जा रही है। किसी के पास कोई एजेंडा नहीं है, नारेबाजी है। हाँ, ये तो हमारे नहीं होता। इमरान खान साहब आए थे वो 100 दिनों का प्लान लेके, कितने गया प्लान? हालात जो हैं और जो हकायक होते हैं वो गवर्नमेंट में आने के बाद पता चलता है। वैसे तो आप बड़े प्लान बनाते हैं, बड़ी टीमें हमारे पास, ये कर देंगे वो कर देंगे। पीडीएम वाले भी यही कर रहे थे। तो हमारे यहाँ जो सियासत होती है और वो जो फैसले होते हैं वो अमूमन किसी के कहने के ऊपर होते हैं। हाँ। और वो जो किसी का कहना होता है वो असल कहना वही होता है। अब ये देखें कि ये जो सारी एकदम से मूव चली फरवरी में, एकदम से सब कुछ एकदम से चेंज हुआ, वो किसी के कहने पे ही हुआ था ना। तो उस वक़्त जब पीडीएम नया नया बना था तो नवाज शरीफ साहब एक बात कहा करते थे कि क्योंकि वो खिलाड़ी हैं इस गेम के, तो उनको ज़्यादा पता है, हमसे ज़्यादा पता है कि जी कि जब इस इमरान खान साहब के जो नाकामियाँ हैं जब उनको हम ठीक करने लगेंगे तो फिर हमारे ऊपर जो अजाब आएगा उससे कौन बचाएगा हमें, इसका भी सोचना पड़ेगा। ये एक इजलास में उन्होंने बात की थी जो लाइव चल रहा था इजलास। तो ये जो है ना कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि उनके आने से पहले हो सकता है कोई वाक़यात हों। किस तरह के? कोई भी हो सकते हैं वाक़यात, कोई इतराफ़ात हो सकते हैं, वाक़यात हो सकते हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कह रहे जिसकी एक बड़ी बाज़गश्त थी कि कोई साहब आ सकते हैं और प्लानिंग कुछ भी हो सकता है। देखे ना वो पनामा भी तो आ गया था ना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो पीछे से चल रही होती हैं और पीछे से हो रही होती हैं, पीछे से एजेंडा सेट होता है। नहीं, अब उन्होंने कहा है कि पीछे से डिस्कनेक्ट है। अल्लाह करे इस तरह हो, लेकिन इस तरह तो फिर काम नहीं चलता हुआ नजर आ रहा। क्योंकि जो इनके मुतालबात हैं उनका क्या मोटा सा मुतालबा है कि जिस तरह हमें सजाएं दिलवाई गई थी उसी तरह ही वापस ले लें। तो जनरल साहब जो बात कर रहे थे वो तो कानून की बात कर रहे थे, आइन की बात कर रहे थे। तो जो ज़बरदस्ती चीज़ें वो तो अब सामने आ रही हैं। साकिब निसार साहब क्या कहते हैं, जनरल साहब जो बाजवा साहब के मुतल्लिक जो है वो मुनीस इलाही साहब क्या कह रहे हैं, और फिर इमरान खान साहब खुद क्या कह रहे हैं कि मुझे वो सारे थे पते थे, मुझे दिखाए जाते थे ये चीज़ें, वो तैयारी थी कि ये चोर हैं फलां है ये है। तो चीज़ें जो होती हैं हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो असल में कहीं और पे उसका एजेंडा सेट हो रहा होता है और वही चीज़ें लेके आगे चलते हैं। हमें अच्छा लगे बुरा लगे ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं अपनी जगह के ऊपर।